आज साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में मौसीकी की कहाँ तक और क्यों ज़रूरत है? मौसीकी की हर दौर में ज़रूरत रही है। मौसीकी आप गाती भी हैं और सिखाती भी हैं। दोनों में से मुश्किल जॉब कौन सी है? देखिए, हर चीज़ मुश्किल होती है। रागदारी का इल्म होना ज़रूरी है। आपको देखिए रागों की समझ तो होनी चाहिए डेफिनेटली। आपने एक रिदम लगा दी है, उस पे आप बोले जा रहे हैं, इट्स नॉट सिंगिंग। मैं एक अजीब सा सवाल करने लगा हूं जो आपसे किसी ने नहीं किया होगा। दुनिया के 5 बड़े गाने आप चुन के मुझे बताएं। ये तो बहुत मुश्किल बात हाँ, है। मैंने मुश्किल सवाल किया। आईना कुछ खबर मेरे यार की, अच्छा, आपने अरबी जुबान में भी गाना गाया? अंतल मालिक फिकुलू बिना जमिया। गाने मैंने 2 सुनाए आपको। एक और सुना दीजिए। जानिया हानिया तू भी सिख कदी दुख सुख भोलना तेरे बिन। अक्सो आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैं हूं रजा मुमताज, गेस्ट ऑफ द डे के साथ। रूही की सरजमीन जहां हद्दे नजर तक एक ही मंजर है, तो सारे रंग सारे मंजर फिर चुनरियों में, शिमलों में, रस्मों रवाजों में और सुरों में सिमट आए। जहां एक दरवेश कहता है, पीलू पकियां ने आ चुनू रल यार। बहावलपुर से ताल्लुक, एक ऐसा खित्ता, एक ऐसी सरजमीन जहां सुर भी हैं और सहरा के साथ रक्स करती हवाओं के भगोले भी। मेरी मेहमान बहुत अच्छी गुलकारा, बहुत अच्छी फनकारा और उस्ताद मौसीकी के उस्ताद जनाब आइमा बुखारी। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरा दिया है कि मैं खुद बस खो ही गई थी। आई वॉज जस्ट लॉस्ट। और थैंक यू सो मच कि आपने आप इतनी हैं ही इतनी अच्छी। रिस्पेक्ट से, और बड़ा अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएं। अच्छा, आपकी वाबस्तगी है मौसीकी से और आप एक बहुत बड़े स्कूल में मौसीकी पढ़ाती भी हैं बच्चों को। जी जी। अरस्तू ने कहा था कि अगर बच्चों के अंदर, लोगों के अंदर आप रिदम भर दो तो ये मतवाज़न मुआशरा हो जाएगा। लेकिन क्या हमारे पाकिस्तान का माहौल साजगार है, मुआशरा साजगार है कि बच्चों को हम मौसीकी सिखाएं? इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। सबसे बड़ी बात, म्यूज़िक तो आपको पता है कि एक थेरेपी है बेसिकली। और म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि उसमें एज कहीं मैटर नहीं करती। बच्चों की जहाँ तक आपने बात की है, तो ऑब्वियसली आप बचपन से ही जब सीखते हैं या आपको इंटरेस्ट होता है और आपको लगता है कि आप इस काबिल हैं कि आप गा सकते हैं, तो व्हाई नॉट। अच्छा, आज साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में मौसीकी की कहाँ तक और क्यों ज़रूरत है? मौसीकी की हर दौर में ज़रूरत रही है। आप कई बरसों से देख रहे हैं मौसीकी है। और लोग, एक फ़ील है बेसिकली कि आप इसको एक रूह की ग़िज़ा कह सकते हैं। और मौसीकी से ही लोग जो है वो अपने आप को अच्छा फ़ील कराते हैं। बात यह है कि अच्छी मौसीकी होनी भी चाहिए। ये नहीं कि हर टाइप की मौसीकी जो है, जो आजकल चल रही है, मैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रही। लेकिन डिपेंड करता है कि मौसीकी किस तरह की हो रही है, उसका म्यूज़िक क्या है, वो गाना किस तरह से कंपोज किया हुआ है, वो लोगों की रूह तक वाकई वो उसका काम कर रहा है ग़िज़ा वाला कि नहीं। या अच्छा। सर दर्द बन रहा है, इट डिपेंड्स। मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। हाँ जी। अच्छा, आप मौसीकी आप गाती भी हैं और सिखाती भी हैं। दोनों में से मुश्किल जॉब कौन सी है? देखिए, हर चीज़ मुश्किल होती है, बट आपको उसको आसान बनाना पड़ता है। आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। कोई भी चीज़ जो है वो आपको ऐसे नहीं मिल जाती जब तक आपने उस पर हार्ड वर्क या स्ट्रगल ना किया हो। और जब जो चीज़ आपको इजीली मिल जाती है तो आपको उसकी कदर नहीं होती फिर। अच्छा, आपको लेकिन मौसीकी मुश्किल से नहीं मिली, आपको तो आसानी से मिली है। नहीं, आसानी से तो नहीं मिली। आप ये कह सकते हैं कि देखें, गॉड गिफ्टेड थी। और मेरे फादर की अपनी आवाज़ बहुत अच्छी है और उनके थ्रू मेरे तक आई। और मेरी फैमिली में भी कुछ लोग थे, मेरे दादा, उनकी आवाज़ भी अच्छी थी, बट वो प्रोफेशनली नहीं आए सामने। तो उनकी वजह से भी मेरे अंदर जीन्स में एक आई। एक जीन्स में जी। ये था।
जी, लेकिन अल्लाह की तरफ से ऑब्वियसली एक चीज़ होती है, फिर उसके बाद आप उसको पॉलिश करते हैं और फिर आप देखते हैं कि आप कहाँ तक और क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपको मतलब कोई दिक्कत पेश नहीं आई मौसीकी की फील्ड में कदम रखने के लिए? नहीं, बिल्कुल आई। नहीं, फैमिली की तरफ से नहीं आई? नहीं, फैमिली की तरफ से देखिए, बेसिकली माय फैमिली इज़ कि देखिए फैमिली में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए मेरे फादर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बचपन से ही किया, क्योंकि मैं स्कूल में भी पार्टिसिपेट करती रही, फिर कॉलेज लेवल पे, फिर आगे भी काफ़ी प्रोग्राम्स में मैंने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया एंड मैंने विन भी किए काफ़ी कॉम्पिटिशन्स, तो इस तरह से मैं एक आगे निकली। लेकिन मेरी फैमिली में मेरे फादर, मदर, मेरी बहनें, सब ने मुझे सपोर्ट किया। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, क्या गाती हैं आप? क्या गाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ गाऊँ, बिकॉज आपको वर्सेटाइल होना चाहिए। आप अगर एक ही चीज़ में रह के गाएंगे तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जो आपके लिसनर्स होते हैं, कोई फोक सुनना चाह रहा है, कोई पॉप, कोई क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, आपको पता ही है। तो इट डिपेंड्स कि मतलब मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट को वर्सेटाइल होना चाहिए। वर्सेटाइल होना चाहिए। आप फोक भी गाती हैं, आप पॉप भी गाती हैं? हाँ, ये सवाल आप मुझसे कर सकते हैं कि ज़्यादा शौक से क्या गाती हूँ। हाँ, चले, मैं ये सवाल ये करता कह हूँ सकते कि हैं। ज़्यादा शौक से आप क्या गाती अच्छा, ज़्यादा शौक से मैं पॉप ज़्यादा मुझे पसंद है गाना। अच्छा, हाँ, उसको मैं एंजॉय करके गाती हूँ और मुझे ओके। लगता है कि वो मेरे वोकल टोन पे सूट भी करता है। ठीक है। अच्छा, ये बाज़ असातिज़ा जो हैं वो तो पॉप को मौसीकी नहीं मानते, ठीक है ना? हालांकि ये इर्तिकाई शक्ल है मौसीकी की कि जब वक्त की तब्दीली आती है, सिस्टम तब्दील होते हैं, चीज़ें चेंज होती हैं, टेक्नोलॉजी का अहद है जिसमें हम जी रहे हैं, साइंस का दौर है, तो इसमें मौसीकी डेफिनेटली तब्दील होगी। देखिए, तो पॉप बेसिकली देखिए, मैं रैप या इस तरह की बात नहीं कर रही आपको। पॉप आप अगर इंडियन म्यूज़िक भी सुने, पाकिस्तानी म्यूज़िक भी सुने, 70s का म्यूज़िक भी आप सुन लें, तो उसमें भी पॉप सॉन्ग्स हैं। मैडम ने गाए हैं, लता मंगेशकर जी ने गाए हैं, आशा भोसले ने गाए हैं, आपकी नाज़िया हसन, जी जी जी, ठीक है, और पाकिस्तान की कहाँ से बाकायदा स्टार्ट मुस्तनिद हुआ, पहली ठीक है, और आपके आलमगीर जो हैं, जी जी, देखें ये वो नाम है हमारे मोहम्मद अली शेख की, बिल्कुल उन्होंने गाया है पॉप। तो पॉप नहीं, अच्छा ये म्यूजिक सिंफ तो है, इसमें तो और इनकार मैं नहीं अच्छे है। वही अच्छे म्यूजिक की बात कर रही हूँ कि उन्होंने जो पॉप गाया है वो अभी तक भी याद किया जाता है और गाया जाता है। अच्छा आयमा, ये बताएं कि मतलब अच्छे गायक के लिए वो पॉप गाए, वो मतलब डिस्को गाए, वो रैप करे, क्या करे, जो भी गाना चाहता है, क्या उसके लिए उसकी बेस जो है क्लासिकल होना ज़रूरी है, उसके पास रागदारी का इल्म होना ज़रूरी है? देखिए, मुझे अब हो सकता है काफ़ी लोग मेरे से इस चीज़ पे इख्तलाफ भी करें, बट हर एक इंसान का अपना ओपिनियन होता है। मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, ज़ाहिर हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको देखिए रागों की समझ तो होनी चाहिए, डेफिनेटली आपको लय का पता होना चाहिए, उतार चढ़ाव के, ज़ाहिर वो बड़ी एक ज़रूरी चीज़ें हैं। बट मैं ये नहीं कह सकती जो खाली एक क्लासिकल सिंगर है वही गा सकता है, बाकी नहीं गा सकते। इसकी मिसालें बहुत सारी हैं। बहुत लोग ऐसे आर्टिस्ट रहे हैं, अभी भी हैं, जो क्लासिकल, जिनका घराने से कोई ताल्लुक नहीं है, बट दे आर वेरी गुड परफॉर्मर्स, दे आर वेरी गुड सिंगर्स, और लोग उनको पसंद करते हैं और बड़ा अच्छा गाते तो हैं। और चीज़ हो गई और सिंगिंग और चीज़ हो गई जी। देखें, एक सिंगर है ना, खाली मैं परफॉर्मेंस की बात, मैं सिंगिंग परफॉर्मेंस की बात कर रही हूँ, ये नहीं कि दूसरी परफॉर्मेंस, मैं सिंगिंग परफॉर्मेंस की बात कर रही हूँ कि एक आर्टिस्ट जो होता है ना, उसके सिंगिंग में एक गाना है, मिसाल के तौर पे आप फोक गा रहे हैं, आप पॉप गा रहे हैं, वो चीज़ फील होनी चाहिए कि वाकई ही ये पॉप है, वाकई ही ये फोक है, तो वो चीज़ नज़र आनी चाहिए। अच्छा, सुर वदियत होता है, सुर उतरता है खुदा की तरफ से, ये सिखाया नहीं जा सकता, तो आप बच्चों को क्यों सिखाती हैं, कैसे सिखाती हैं? नहीं, सिखाया क्यों नहीं जा सकता? अच्छा, देखिए, मैंने आपको पहले बताया, लय की सेंस, आपका स्केल, आपका टेम्पो, आपकी ये चीज़ें तो बताई जाती हैं बच्चों को, ये सिखाया जा सकता है, ये बिल्कुल सिखाया जाता है। ठीक है। आपको पता ही नहीं है कि आप कौन से सुर से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं रागों की प्रॉपर बात
नहीं कर रही यहाँ पे कि वो देखिए वो जो पलटे हैं और वो जो सरगमे ताने हैं, हैं, सरगम ताने है, हैं, ये जी। डिफरेंट चीजें हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ कि वो जरूरी नहीं है। बेसिक आप हाँ जी, सिखा कि आप सकते हैं हाँ बेसिक्स तो सीखनी भी चाहिए ताकि आपको, बच्चे की शख्सियत में एक बेस तवाज़ुन बननी चाहिए, बैलेंस आ जाए। बेस तो होनी चाहिए ना। जी। आपके इलाके से एक बहुत बड़े सिंगर हुए, बहुत बड़े गायक गुजरे जिनका नाम तवक्कल अली खान था, जी जी। और उनके दुनिया में दो ही शागिर्द हुए, उस्ताद ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब और सुहनी खान बैंड वाले। ठीक है जी। तो सुर क्या भावलपुर की धरती में क्यों है? अब कह सकते हैं, और ये अल्लाह की देन है बेसिकली, ये आपके और मेरे अख्तियार में नहीं है। और मैंने ये चीज़ नोट की है कि आप जितने भी बड़े, मैं सिंगर्स की ही बात क्यों करूं, मैं आर्टिस्ट की भी अगर बात करूं, आप जितने भी आर्टिस्ट लोग देखेंगे ना, वो छोटे शहरों से ही आपको नजर आएंगे उभरते हुए। तो ये एक टैलेंट होता है जो कि उभर के सामने आता है, और ये बड़ी बात होती है, और कि एक आर्टिस्ट ऐसे शहरों से निकल के सामने आए और अपनी एक पहचान बनाए। अब देखें ना कि आपके बहावलपुर में सुर भी है, हुस्न भी है। ठीक है, आपको देख के दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। थैंक यू। अब गुलबहार बानो भी वहीं से, जी जी, ठीक है ना जी। जी। हमारे उस्ताद तवक्कल अली खान साहब भी वहीं से, फिर वो आगे उनका घराना भी, और मिठन कोट वाला ख्वाजा फरीद गुलाम साहब फरीद, भी, जी जी, बिल्कुल उनका बिल्कुल। ताल्लुक भी उसी धरती से, बहुत बड़े शायर थे। ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटे इलाके का नहीं है कोई, मतलब मट्टी की तासीर मट्टी, भी बिल्कुल होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी बिल्कुल जरखेज़ है बिल्कुल साकी। बिल्कुल बिल्कुल। रेशमा जी के यहाँ से वो सहरा नहीं निकला, वो खाना बदोशी नहीं वही मैं निकली। आपको कह रही हूँ कि कुछ सिंगर्स ठीक, ऐसे हैं। सरैया मुल्तानी कर जी की आवाज़ से वो रेत के साथ हवा की सरगोशी देखिए, नहीं ये उनकी निकली। आवाज ही उनकी पहचान बनी, जी क्योंकि जी, जो उनकी वोकल टोन थी ना, वो किसी और की नहीं हुई। नहीं थी जी। और मैं ये समझती हूँ कि होनी भी नहीं चाहिए। हम्म। आपकी एक अपनी वोकल की क्वालिटी होनी चाहिए जिससे लोग आपको पहचाने कि नहीं, ये उसकी आवाज है। बहावलपुर के चोलस्तान के इलाके में राग काफ़ी में बहुत गीत बने। बिल्कुल। ठीक है ना जी। इसी तरह राग भी पहचान है अपने इलाकों के। आपको कौन सा राग पसंद है? मुझे दरबारी बहुत पसंद है। दरबारी बहुत हाँ, पसंद मुझे है। आई लव दरबारी। और दरबारी सुना है कि वो गाने में बहुत मुश्किल राग है। मुश्किल है लेकिन मुझे पसंद है। अच्छा, आपको पसंद है। और इसमें बड़े गीत भी बने बड़े हैं गीत और भी बहुत बने हैं। खूबसूरत गीत बने हैं। एक तो खान साहब मेहदी हसन साहब की गज़ल जो बड़ी खूबसूरत है, कू बकू फैल गई फैल गई। बात शनासाई की, और कंपोजिशन भी उन्हीं की है। फिर नौशाद आज़म जिनको कहा जाता है, इंडियन हमारे, क्या बात है वो उनकी। दुनिया के रखवाले, रखवाले, वो वाह। इसी जी राग जी में जी है। जी। अच्छा, ये बताएं कि जो कंपोज़र है जो एक धुन तख्लीक करता है, 7 सुरों में से कुछ सुरों का इंतखाब करता है, उसकी एक ग्रामर है, उसकी रोही अमरोही है, उसका वादी समवादी सुर है, उसकी एक शक्ल है, और उसमें से लामुतनाही गाने बना देता है, और सिंगर उसको गा देता है, और लाजवाल और अमर सिंगर हो जाता है, और म्यूज़िक डायरेक्टर को कोई जानता नहीं। तो इसमें किसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है? ये क्या फ़र्क है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपने जिनके नाम लिए हैं ना, उनको दुनिया जानती है। वो म्यूजिक कंपोजर्स ही हैं। ओके। आपने नाम लिया अभी, मैंने निशात साहब का नौशाद नाम साहब लिया। का जी नाम जी लिया, जी कौन नहीं जानता। जी जी। ठीक है, अगर खुर्शीद अनवर साहब की बात की जाए, सब जानते हैं। जी हाँ, ठीक है, बेशक वो ऐसे जानते नाम हैं। हैं जिनको जानते हैं लोग, जिन्होंने ऐसा म्यूजिक प्रोड्यूस किया है, और आगे फिर जो सिंगर ने निभाया है। क्योंकि जो गाने, जो कॉम्पोजिशंस उन्होंने गवाई हैं सिंगर से, वो इजी नहीं है गाना। नहीं, इजी नहीं है जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वो बहुत टफ और डिफिकल्ट कॉम्पोजिशंस हैं, और जो सिंगर्स ने जिस तरह से उन्हें निभाया और गाया, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और लोग, जाहिर सी बात है, सिंगर जब गाता है, बेसिकली ऐसा होता है, देखिए बहुत सारे कंपोजर्स, आपको पता है, उनकी आवाज़ खुद की इतनी अच्छी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। ठीक है, कि वो गा सके। वो आपको गाइड कर देते हैं कि जी हमें ये सुर में इस तरह से चाहिए। ये आगे सिंगर के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि उसने कैसा गाया है, उसने किस फील से गाया है। तो फिर जाके जाहिर सी बात है, सिंगर का नाम होता है कि उसने क्या गाया है फिर। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपके फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? सिंगर तो मुझे पता है आपके कौन कौन से हो सकते हैं। कौन कौन से हो एक सकते तो हैं? मैडम नूरजहां का आप नाम लेंगी डेफिनेटली, क्योंकि पाकिस्तान में कोई ऐसी गाने वाली खातून नहीं है जो मैडम नूरजहां के सहर से बच सकी हो। ठीक है। दूसरा, आप मेल में मेहदी हसन साहब का डेफिनेटली नाम लेंगी। पाकिस्तानी सिंगर्स में मैं और भी बहुत सारे नाम ले सकती अच्छा, हूँ। बताइए आप। मैडम तो है ही है, इसमें तो कोई
दोराए नहीं है। उसके अलावा आप देखें महनाज साहिबा, नयरा नूर साहिबा, उसके अलावा आप देखें हमारी रूना लैला हैं, और भी बहुत, नाहिद अख्तर साहिबा है, नाहिद अख्तर, ठीक है। ये वो नाम है जिन्होंने अपना नाम बनाया है और इन्होंने बहुत अच्छा गाया है। तो इन हर फूल का अलग अलग रंग है, वाह, और इसमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। इनकी अलग ही खुशबू है, और सब अच्छा गा के गए हैं, और अभी तक भी इनकी खासियत ये है कि इनके गाने पुराने नहीं हुए। मेरा ख्याल है कि जो शाहकार होता है, जो एक तख्लीक होती है, वो कभी पुरानी और नहीं यही होती। बड़ी बात है एक सिंगर की कि आज तक भी उनके गाने सुने जाते हैं। आप देखिए, मैं आजकल की मौसीकी से ताल्लुक रखती हूँ, बट ऐसा है कि ये जो मौसीकी है, इसमें जो भी सिंगर्स हैं, ये जब गाएंगे बिल्कुल सुने जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम तक। हाँ, उसके बाद ये वजह क्या है, उसके बाद इनके आर्जी असर क्यों है ऐसा ही है, उसके बाद इनके गाने लोगों के माइंड से ही निकल जाते हैं। देखिए, म्यूजिक ना, अब उन लोगों के लिए म्यूजिक उनकी इबादत थी, इबादत इन द सेंस के पैशन था। वो सिर्फ पैसों के लिए म्यूजिक नहीं कर रहे थे, उनको था कि जी हमने गाना है और हमारा पैशन ही म्यूजिक है, तो वो लगे रहते थे 24-24 घंटे 24/7 वो रिहर्सल्स कर रहे हैं, गा रहे हैं, नई नई चीजें, नए नए सुर, जो भी उनको लगता था। आजकल वो है ही नहीं। आजकल आप देखें, आप बोल रहे हैं तो आप सिंगर बन गए। इट इज नॉट सिंगिंग। जी। आपने एक आपने रिदम लगा दिया है, उस पे आप बोले जा रहे हैं, इट्स नॉट सिंगिंग। ये सिंगिंग नहीं है, ठीक है। तो लोग पसंद करते हैं। अच्छा, पहले ये था कि जब कोई खातून गुलकारा ने कोई शो करना होता था, उससे पहले वो रियाज करती थी, 3-4 दिन पहले अपने गाने तैयार करती थी। अब वो लड़कियां अपने कपड़े तैयार कर रही होती हैं कि मैंने ये पहनना है। इसका मतलब है गाना सुना जाता है या देखा जाता है? अब उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली आप देखें कि कॉन्सर्ट्स के अंदर भी लाइव नहीं गाया जाता। जी नहीं, वो उस पे तो उसका रिकॉर्डेड, ठीक है। आप लिप सिंक कर रहे हैं, तो आपको क्या टेंशन रियाजत की? आपका ट्रैक चल रहा है, आप गा रहे हैं। वो जो सिंगर थे, मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने जो रिकॉर्डेड गा दिया है, वो और जो वो लाइव कॉन्सर्ट्स में गा रहे हैं, वो उससे भी ज्यादा अच्छा गा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे वो म्यूजिक के मोहताज कभी रहे ही नहीं है। अच्छा आइमा, आपने मतलब अरबी ज़ुबान में भी गाया, उर्दू में भी गाया, पंजाबी में भी गाया, और इसका सराइकी में भी गाया जी। अच्छा, आपने मतलब इसका मतलब है कि कई दुनिया की ज़ुबानों में मौसीकी सुनी भी है जी, ठीक है ना। अच्छा, मैं अगर आपसे ये कहूँ, मैं एक अजीब सा सवाल करने लगा हूँ जो आपसे किसी ने नहीं किया होगा। ये बताइए कि मतलब अगर आपसे मैं कहूँ कि दुनिया के 5 बड़े गाने आप चुन के मुझे बताएं कि दुनिया के 5 बड़े गाने आपकी नज़र में कौन से हैं? ये तो बहुत मुश्किल बात है। हाँ, मैंने मुश्किल सवाल किया क्योंकि 5 तो हो ही नहीं सकते ना। अच्छा, बहुत गाने हैं। मैंने जैसे कि कहा कि पुराने जितने भी सिंगर्स हैं, उन सब के ऐसे कई गाने हैं जो अपने आप में ही एक मिसाल है। तो मेरे लिए 5 गाने निकालना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए मैं आपको सॉरी बोल सकती हूँ कि मैं 5 गाने नहीं बता सकूंगी। अच्छा, बहुत सारे गाने हैं। चले, मैं इसी सवाल को थोड़ा सा तब्दील करता हूँ। आप अपने 5 गाने बताइए मुझे जो आपको पसंद है बहुत। अच्छा, मेरे भी मूड पे डिपेंड करता है। अच्छा, कभी दिल करता है सैड सुनने का, तो मैं सैड लिस्ट सुनती हूँ या गाती हूँ। कभी दिल करता है फास्ट सॉन्ग सुनने का, जो कि मुझे पसंद भी है। तो वैसे अगर देखा जाए तो मुझसे पहली सी मोहब्बत अच्छा सॉन्ग लगता है मुझे। ठीक है। उसके अलावा रशीद अतरे साहब की धुन थी मेरा ख्याल। हाँ जी। और पॉप में मैं इंडियन सिंगर्स की अगर बात करूं, तो मतलब अगर लेट 90s से आगे की बात करूं, तो मुझे सुनिधि चौहान बहुत पसंद रही हैं। ओके। उनके सॉन्ग्स मैंने बड़े गाए हैं। और उसके अलावा श्रेया घोषाल इज अ वेरी गुड सिंगर। तो बहुत सारे गाने हैं, डिपेंड करता है कि आपका दिल क्या कर रहा है, कभी भी गाने का क्या कर रहा है, सुनने का क्या कर रहा है। अच्छा, 5 गानों का नहीं है। अच्छा, मैं चले 4-5 नाम लेता हूँ, आप इनको तरतीब कीजिएगा। ठीक है। मेहदी हसन, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर, तलत,
नुसरत फतेह अली खान। ओह माय गॉड, 6 नाम ले लिए जी आपने। हाँ। पहला नाम मेहदी हसन खान साहब, ओके। दूसरा नाम मैं लूंगी रफ़ी साहब का, ओके ठीक है। तीसरा नाम तलत महमूद साहब का जी, आपने तलत जिक्र महमूद किया मैंने है। कहा जी। बहुत बहुत मैंने उनके सॉन्ग सुने हैं, बहुत सुरीले बहुत आदमी थे, सुरीले, बहुत और सुरीले। मेहदी हसन खान साहब से कम नहीं कह सकती मैं उनको, अच्छा, वाह। इतने सुरीले। और मतलब इसमें मेहदी हसन खान साहब के बाद अगर उनका नाम लूं, उनके बाद रफ़ी साहब हैं, फिर आप किशोर साहब को ले लें, फिर आप नुसरत फतेह अली खान साहब को ले लें, फिर आप मुकेश साहब को ले लें। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत तरतीब है, मुझे तो बहुत पसंद आई है। मेरे व्यूअर्स जो है इनबॉक्स हाँ, में क्या नहीं क्या वो लिखेंगे कमेंट्स वो जाहिर है, वो मुझे नहीं पता। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मेरे लिए ये तरतीब है, बाकी जाहिर है हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा आइमा, अगर आज से आप 40 बरस पहले होती, अच्छा, और जिस वक्त रफ़ी साहब अपने अरूज पर थे, मेहदी हसन की आवाज़ गूंजती थी, मुकेश गली गली बजता था, किशोर पे डिस्को और उस वक्त के नाइट क्लब किशोर के गानों से वो चलते थे, तलत की मध्यम सी सुरीली सी धीमी सी आवाज़ उभरती थी, तो और आपको इनके साथ किसी के साथ 2 गाना गाने का मौका मिलता तो किसके साथ गाती आप? ओह माय गॉड, मैं मेहदी हसन खान साहब के साथ ज़रूर गाती, लेकिन मेरी मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरी इतनी वो है नहीं वर्थ कि मैं उनके साथ गा सकती, बट मेरी ख्वाहिश ज़रूर होती अच्छा, कि मैं उनके साथ गाऊं। और दूसरा आपने किनका नाम लिया? मैंने तलत का नाम भी लिया है, मैंने मुकेश का नाम भी लिया है, मैंने रफ़ी का नाम भी लिया है, मैंने रफ़ी साहब के साथ भी रफ़ी गाती, साहब के साथ गाती, और किशोर साहब के साथ भी गाती। किशोर मतलब साहब। किशोर साहब तो उनका भी वोकल टोन बहुत पसंद है मुझे, बहुत और मुख्तलिफ भी यूनिक था, वोकल टोन यूनिक है, वोकल बिल्कुल। था। ठीक। अच्छा, किशोर से मुझे याद आया, मैं ये कह दूं इस वक्त बैठा हुआ इस स्क्रीन पर, और उसके बाद मुझे पता है कि जो जवाब आएंगे कि अच्छा, दुनिया में 2 फनकार ऐसे हैं जिनका कोई उस्ताद नहीं है, किशोर के भी कोई उस्ताद नहीं थे, आपके भी कोई उस्ताद नहीं है। ठीक है, आह, तो इतना खूबसूरत गाना अभी आपसे मैंने सुनना भी है। किशोर की गायकी का जो हुस्न था, और कोई उस्ताद नहीं थे, वो खुद कहते हैं कि रूहानी उस्ताद थे मेरे के.एल. सहगल साहब, लेकिन अंदाज़ बिल्कुल उनसे मुख्तलिफ था। तो क्या उसमें एक क्या गंभीरता थी, क्या हुस्न था उस आवाज़ में, या क्या नूर था, क्या बोलता था उस आवाज़ में? देखिए गॉड गिफ्टेड तो थे, ठीक है, अल्लाह की तरफ से। दूसरी बात यह है कि जब आप लगे रहते हैं ना किसी चीज़ के लिए, हार्ड वर्क करते हैं, मैंने ये भी सुना है कई इंटरव्यूज़ में कि स्टार्टिंग में जब वो गाना गाने के लिए आशा भोसले जी और किशोर कुमार साहब जाते थे, इन द स्टार्ट ऑफ देयर करियर, उस वक्त उनको बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, मैंने भी ये सुना ठीक है जी, कि भाई अभी आप इस काबिल नहीं है जी 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 कि जी, आप आके गा सकें। गा सकें जी, हाँ। तो क्या लेवल होगा उस वक्त हम्म, कि उनको कहा जा रहा है कि आप लोग बाहर जाएं। हम्म, तो उन लोगों ने मेहनत की हुई है। हम्म, किशोर कुमार साहब की अगर आप बात करते हैं तो फील हम्म, फील एक गाने में होना बड़ा जरूरी है। हम्म, आप एक गाना गा रहे हैं उसमें फील ही नहीं है, हम्म, या अदायगी, रफ़ी साहब की भी अगर मैं बात करूं तो उनकी मौसीकी में अदायगी हम्म, मैटर करती थी। वो जो बोलते थे, जो गाते थे, वो लगता था कि वो क्या गा रहे हैं, वो आप एक इमेजिनेशन में चले जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से किशोर साहब का भी यही है कि वो नहीं सीखे हुए थे, लेकिन लगा कहीं से भी नहीं कि नहीं सीखे हुए। और वो देखिए कि क्या शख्सियत थी कि वो एक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी और थे, उन्होंने सिंगर भी थे, एडिटर भी थे। एक तरह के सॉन्ग्स भी नहीं गाए। हाँ, एक तरह के सॉन्ग्स भी नहीं गाए। जी 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 ठीक जी, है, हाँ जी, उन्होंने हर चीज गाई है। जी जी जी, उन्होंने फास्ट सॉन्ग्स भी गाए हैं, उन्होंने क्लासिकल भी गाया क्लासिकल भी है, गाया है, उन्होंने सेमी क्लासिकल भी गाया है, तो वो हर चीज गाई है उन्होंने। अच्छा, यहाँ पे एक तजुर्बा हुआ कि एहसन भट्टी साहब का गाना शाज़िया मंजूर ने गाया, चन मेरे चन मखना मेरे मखना। जी, एहसन भट्टी साहब को तो मतलब वो इतनी वो शोहरत और वो पैसे नहीं मिले उस गाने से, जो लेकिन शाज़िया मंजूर शाज़िया साहिबा को मिले। मंजूर साहिबा ने जो कमाया और जो शोहरत भी है वो वही फैज़ चल रहा है। ठीक है, ये बुजुर्गों का फैज़ भी होता है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि जी आपसे हम किशोर कुमार का गाना कोई चाहते हैं, ये फरमाइश है हमारी डिमांड है, तो आप किशोर के कौन से गाने का इंतखाब करेंगे? मैं करूंगी इंतहा हो गई। अच्छा, मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है, और थोड़ा सा उसको मैंने कोशिश की है माजरत के साथ,
अपने स्टाइल में थोड़ा सा गाने की। जरा मैं जरा सुना दें तो ये try- तो बड़ी बिल्कुल। अनायत होगी आपकी। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ओ ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की, ओ इंतजार की। वाह 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 वाह, हेमा बहुत खूबसूरत गाया। थैंक यू सो मच सर। और बप्पी दा थे इसके मेरा ख्याल बिल्कुल। म्यूजिक हाँ, डायरेक्टर। वो भी मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट्स में से हैं। नहीं नहीं, उनका बहुत उनका स्कोर जो है वो उनके क्रेडिट पे बहुत खूबसूरत गीत हैं। और वो मेरा ख्याल भांजे भी थे किशोर साहब हाँ के। जी, भांजे भी थे। भांजे भी बिल्कुल थे, बिल्कुल भांजे बिल्कुल भी। ऐसे ही है। अच्छा, आपने अरबी जुबान में भी गाना गाया, थोड़ा सा उसकी तारीख बताइए, हिस्ट्री कि वो आपको कैसे गाने को मिला और क्यों कर गाया और कैसे गाया और कितनी मुश्किलें पेश आई। मुश्किलें नहीं पेश आई मैं कहूँ, बस वो एक प्रोजेक्ट आया अचानक से ही। और 1 साल पहले की बात है। सऊदी जो शहजादे थे उन्होंने आना था यहाँ पे विजिट के लिए पाकिस्तान अच्छा। में, तो उनके लिए सॉन्ग बनने जा रहा था। हम्म तो मुझे वैसे बुलाया गया सैयद नूर साहब के स्टूडियो में, और वहाँ पे बैठ के ये गाना कंपोज मैंने किया। अच्छा अच्छा, कंपोजिशन भी आपकी थी? जी, कंपोज मैंने किया। वैसे मैं वाह। कंपोजर नहीं हूँ, बट वो गाना बस हो गया। और मेरे देखिए पास कैसे कैसे नगीने हमारे इधर हैं। और बस 5 से 10 मुझे ये टाइम दिया गया कि जी जो रिकॉर्ड कर रहे थे गाना वहाँ पे, सैयद नूर साहब वाज नॉट देयर, और वहाँ पे जो रिकॉर्डिस्ट थे और जो म्यूजिक जिन्होंने करना था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आयमा हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, तो ये लिरिक्स हैं, क्योंकि मैं अरेबिक ज़बान बेसिकली नहीं जानती। तो मेरे लिए ये एक चैलेंजिंग चीज़ थी कि पहले तो मैंने लिरिक्स, मुझे एक रात पहले उन्होंने लिरिक्स भेजे कि जी ये लिरिक्स हैं। तो मैंने तो पहले जाहिर है उनको थोड़ा सा उनकी प्रोनाउंसिएशन और ये सारी चीज़ें, तो मैंने कहा अच्छा मैं ट्राई करती हूँ। उसके बाद जब मैं स्टूडियो गई तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास 5 से 10 मिनट हैं और आप बस इसको कंपोज करें जल्दी से। बहुत बस बड़ी मुझे बात है। नहीं पता, मेरी इसमें कोई खासियत मैं कहूँ कि नहीं है कि मैं अपने आप को क्रेडिट दे दूं, बस सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से अल्लाह की ही तरफ आई। से होती हैं जी, हाँ जी। और मैंने सोचा अच्छा कैसे करूँगी, बट आ गया माइंड में और मैंने गाया। मैंने उनको बताया जी ये कॉम्पोजिशन है। तो मेरे साथ मेल सिंगर भी थे, उनका डन था, सिर्फ मेरे लिरिक्स की कॉम्पोजिशन नहीं बनी हुई थी। अच्छा, यूं था। वाह वाह। तो जब मैंने उनको सुनाया तो उन्होंने कहा ऐसे ही रिकॉर्ड करना है इसको, और ये बहुत अच्छा आपने बनाया है इसको। तो आइमा, जब आपने ये कंपोजिशन बनाई और अरबी ज़ुबान में, एक तो जाहिर है वो अंग भी वही रखा होगा अरबी, तो क्या कोई जहन में था गाना कोई उस वक्त का? अच्छा, मैंने इंडिया के कुछ सॉन्ग्स सुने हुए थे अरेबिक, और गाए भी थे। अच्छा। लेकिन उससे फिर थोड़ा सा मैंने अपने आप को एक आइडिया दिया कि हाँ इस तरह से अगर गाऊं तो शायद हो जाए, तो वो हो गया। अच्छा, हम अपने देखने वालों को अगर ये कुछ सुना दें आपके गाने के कुछ बोल। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। अहलन व सहलन बिक मरहबा इन्नाका कादिम इलै वतनक सानी अंतल मालिक फी कुलूबिना जमिया अहलन व सहलन वो अहलन व सहलन वो। अच्छा, बसंत का त्यौहार आपकी नज़र में कैसा है? इजाज़त तो होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने ये कहा है तो ऑब्वियसली कुछ सोच समझ के ही कहा होगा और परमिशन दी होगी, बट हमें इससे नुकसानात भी होते हैं, हमने पास्ट में भी देखा है, बट फिर भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए। लेकिन लोग जो है ना वो फिर नहीं करते चीज़ों पे अमल नहीं करते। ठीक है, जो कि हमारा फर्ज है कि अगर आपको किसी चीज़ से रोका गया है, आपको रोका गया है कि ये वाली डोर यूज़ नहीं होगी तो नहीं होगी। आपके लिए एक इंसानी जान बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी। जो एक डोर की वजह से किसी का बेटा मर रहा है, किसी का गला कट रहा है, वाई आप वो चीजें करें ही नहीं।
अच्छा, हमारे देखने वाले सोच रहे होंगे कि आइमा इतनी अच्छी गुलकारा हैं और मैं बातें किए जा रहा हूँ और मुख्तलिफ आपसे सवालात किए जा रहा हूँ और गाना कोई नहीं सुन रहा। गाने मैंने एक दो सुनाए एक आपको। एक और सुना दीजिए। एक और सुना दूं। जानिया हानिया जानिया हानिया तू भी सिख कदी दुख सुख भोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना है तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना जानिया हानिया तू भी सिख कदी दुख सुख भोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना दिल मेरा। वाह 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 वाह, आप बहुत बहुत कमाल खूबसूरती से आपने ये गीत सुनाया। थैंक यू सो मच सर। और आपका बहुत शुक्रिया थैंक कि यू सो आप मच तशरीफ़ सर। लाईं। और मुझे यकीन है कि ये आखिरी हमारी मुलाकात नहीं या हमारी आखिरी गुफ्तगू नहीं, हम फिर किसी दिन इंशाल्लाह अपने इंशाल्लाह देखने जरूर। वालों को आपकी खूबसूरत आवाज़ सुनवाएंगे। अपना ख्याल और अल्लाह रखिएगा। करे कि लोगों का फीडबैक बड़ा अच्छा आए और लोग इसको पसंद करें। इंशाल्लाह। ख़वातीन हज़रात, अपना ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जो चाहते हैं कि आप उनका ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।